यरूशलेम पोस्ट और एक्सियोस की रिपोर्ट ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक फाइनल डील की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई दोस्ती का प्रस्ताव नहीं, ये उस तलवार की धार है जो दोनों तरफ से काट सकती है। इस बार दांव पर सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि इजराइल को बंकर बस्टिंग मिसाइलों की मंजूरी भी है। अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप खुद युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साफ संदेश है, या तो ईरान झुके या बम गिरेंगे। अमेरिकी मीडिया से आ रही रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि ट्रंप की स्ट्रेटेजी बेहद सटीक और आक्रामक है। वो ईरान को धमका नहीं रहे, बल्कि वो बंकर बस्टर बमों की प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्डो जैसी परमाणु साइट्स जो जमीन के नीचे गहराई में बनी हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए जिन बमों की जरूरत है वो अब ट्रंप की बातचीत की टेबल पर रखे जा चुके हैं। मतलब साफ है, ये आखिरी ऑफर है। अगर ईरान झुका तो शांति, अगर नहीं तो मलबा। इस बीच G7 देशों ने भी इस पूरे मसले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। एक संयुक्त बयान में कहा गया, हम G7 के नेता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराते हैं और उसकी सुरक्षा को पूर्ण समर्थन देते हैं। लेकिन ये बयान जितना संतुलित दिखता है, असल में उसका संदेश बहुत स्पष्ट है। दुनिया पश्चिम के साथ खड़ी है। ईरान अब अकेला पड़ता दिख रहा है। हालांकि चीज ने ये भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यानी युद्ध अगर बढ़ा तो पश्चिम खुद को मॉरल ग्राउंड पर दिखाना चाहता है। अब ट्रंप, इजराइल और G7 तीनों एक रेखा पर आ चुके हैं। सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, कब। आसार यही दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध विराम नहीं, युद्ध पूरी तरह से महासंग्राम में बदलता हुआ दिख रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका का एक बहुत बड़ा कदम सामने आ रहा है। अमेरिका की सेना ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने ठिकानों की रक्षा के लिए अमेरिका की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 30 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स इस वक्त रवाना हैं अरब महासागर में। वहां जाकर वो अपने आप को सेट करेंगे, तैनात करेंगे। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स यूरोप की ओर भी रवाना हो चुके हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में ये अमेरिका की तरफ से तैयारियां इस बात की जा रही हैं कि कैसे कैसे अपने सैन्य ठिकानों की, जो कि ईरान की मिसाइल्स की रेडार पर आ सकते हैं, उसकी सुरक्षा करे और साथ ही इस बात की भी तैयारी करे कि अगर उसे युद्ध में घुसना पड़ा तो यकायक घुस जाए। अब वहीं इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुए अभी 100 से कुछ ज्यादा ही घंटे हुए हैं और ईरान पर इजराइल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक के बाद एक ईरान के कमांडरों को ढेर किया जा रहा है। तेहरान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान का एयर स्पेस अब उनके कब्जे में है। मिसाइल और बमों की बारिश हो रही है लगातार और इस बीच अमेरिका भी युद्ध में उतरने की तैयारी में लग गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कनाडा में आयोजित G7 के सम्मेलन से जल्दी निकल गए और वॉशिंगटन में उन्होंने सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि मौजूदा हालात में अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी। वहीं अमेरिकी और इजरायली मीडिया में यह रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त करने की डील करे, नहीं तो अमेरिका की तरफ से इजरायल को बंकर बस्टर मिसाइलों की खेप भेजी जाएगी और उससे ईरान के सबसे बड़े परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा। जब ट्रंप G7 की बैठक से वॉशिंगटन के DC के लिए रवाना हो रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने के लिए ट्रंप निकल रहे हैं और ट्रंप ने इस पर गुस्सा दिखाया और कहा कि मैं सीज फायर से भी बड़ी चीज करने जा रहा हूं
और मैक्रो हमेशा ही गलत बयानी करते हैं। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी पहुंचे इजराइल के एक अधिकारी ने तो यह दावा कर दिया कि अगले 48 घंटे के बाद पेजर ऑपरेशन से बड़ा अटैक ईरान पर होने वाला है। अब वहीं वॉशिंगटन डीसी में इजराइल के राजदूत यखियल लाइटर ने एक सनसनीखेज बयान में दावा किया कि इजराइल इस हफ्ते ईरान पर एक ऐसा हमला करने जा रहा है जो न केवल अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, बल्कि ये लेबनान में पिछले साल हिजबुल्लाह पर इजराइल के चर्चित पेजर अटैक को भी पीछे छोड़ देगा।